हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है मात्रक एवं मापांक। तो आज से आपका फिजिक्स का पहला जो दूसरा चैप्टर है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो चैप्टर था पहला तो उसको हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। उसमें केवल आपके भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान ऐसे सभी का आपको परिभाषाएं बताना था, तो वो सब हमने पहले ही करा दिया था। तो वो बेसिक है, ठीक है, कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो ऐसे सभी क्वेश्चन थे। तो ये सब हमने पहले ही आपके लिए वीडियो बना दिया गया है, तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा। तो ये मात्रक एवं मापांक का पहला वीडियो है, इसको आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको मैं बता दूं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि भौतिक राशि के तीन हम कह सकते हैं ऐसे कि प्रकार हम कह सकते हैं। तो पहला होता है जो है मूल राशियां, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां, और तीसरा होता है पूरक राशियां। तो ये सब क्या होते हैं इसको हम जानेंगे। उसके बाद मूल मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, और पूरक मात्रक क्या होता है, पूरा हम डिटेल में इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज हैं वो आज के इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भौतिक राशियों से। भौतिक राशि, तो सबसे पहला तो यही आता है कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसी राशि जो भौतिक के नियमों का पालन करती है उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। ऐसी राशियां जो भौतिक के नियमों का पालन करती है उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। तो ये मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं कि ऐसी राशियां जो भौतिक के नियमों का पालन करती हैं उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं, या भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि कहें, भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि का हमने परिभाषा बता दिया है कि ऐसी राशियां जो भौतिक के नियमों का पालन करती हैं भौतिक राशियां कहलाती हैं। या हम इसका दूसरा भी परिभाषा कर सकते हैं कि ऐसी राशियां जिसको हम ऐसी राशि है जिसका मापना यथार्थतापूर्वक हो जाए। मतलब ऐसी राशि है जिसको हम मापें तो वो कुल हमें पता चले कि वो कितना है, तो उसे भी हम भौतिक राशि हम कह सकते हैं। देखिए मतलब दोनों का एक ही है, बट ये है कि इसमें भौतिक के नियमों का पालन करते हैं ऐसे हमने लिखवा दिया है। आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसी राशियाँ जिसका मापन यथार्थतापूर्वक हो सके, मतलब अच्छे तरीके से हो सके, उसे ही हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। तो ये भी हम लिख दे रहे हैं परिभाषा। आप चाहें तो दूसरा भी लिख सकते हैं कि ऐसी राशियां जिसका मापन यथार्थतापूर्वक हो सके उसे हम क्या कहते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा भौतिक राशि का परिभाषा। मतलब जिसका मापना, यदि हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं और उसको माप रहे हैं, तौल रहे हैं। जैसे 1 किलो हमने चीनी ले आया तो वो 1 किलो ही है, 1 किलोग्राम ही है, तो ये यथार्थ है कि उतना ही है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि के अंतर्गत वो आएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। सिंपल में आप याद रखिएगा, ऐसी राशि जो भौतिक के नियमों का पालन करती है भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब आते हैं कि भौतिक राशियों के प्रकार। इसका एग्जाम्पल यदि आप देना चाहें तो आप लिख सकते हैं। देखिए ऐसे तो बहुत सारे भौतिक राशियां हो जाएंगे, जितना आप जानते हैं वो सब आप लिख सकते हैं। जैसे कि चाल हो गया, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया,
विद्युत धारा हो गया, ऐसे आप इत्यादि बहुत सारे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। अब आते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। तो हम लिखते हैं भौतिक राशियों, भौतिक राशि के प्रकार। तो देखिए भौतिक राशि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार। सबसे पहला होता है मूल राशियां। तो मूल राशि किसे कहते हैं? अब देखिए मूल कहे या मौलिक राशि कहे, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मूल राशियां किसे कहते हैं इसको हम समझते हैं। तो देखिए ऐसी राशियां जो स्वतंत्र अवस्था में होती हैं उसे हम मूल राशियां कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं उसे हम मूल राशियां कहते हैं या मूल राशि कहते हैं। अभी हम एग्जाम्पल से जब आपको समझाएंगे और जब मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में हम कंपैरिजन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। पहले आप ऐसे ही सिंपल में याद रखेंगे कि ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मूल राशि कहते हैं। तो परिभाषा आप समझ गए होंगे कि ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती मूल राशियां कहलाती हैं। अब मूल राशियां 7 होती हैं, ठीक है। तो मूल राशियां मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मूल राशियां। तो मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो मूल राशियां सबसे पहला होता है, मैं इसी कलर से लिख दे रहा हूँ, सबसे पहला जो होता है द्रव्यमान, दूसरा होता है लंबाई, ठीक है, तीसरा होता है समय, चौथा होता है ताप, पांचवा होता है विद्युत धारा, और छठा जो होता है वो होता है ज्योति तीव्रता, और जो 7वां होता है वो होता है आपका पदार्थों की मात्रा। तो ये 7 आपके क्या होते हैं? भौतिक मूल राशियां होती हैं। पहला द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थों की मात्रा, ये 7 आपके मूल राशियां हैं। अब आपसे मूल राशियां कभी कभी पूछ लिया जाता है, और कभी कभी आपसे दूसरा इसी के संबंध में एक और टॉपिक आता है जो है मूल मात्रक। आपसे कहता है कि मूल मात्रक का परिभाषा लिखिए। तो देखिए मूल मात्रक, अब इसका हमें मूल मात्रक अभी हमें ज्ञात इसका करना है, मूल मात्रक। तो मूल मात्रक में आपको बताने से पहले मूल मात्रक का परिभाषा क्या होता है ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमने क्या कहा था कि ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, क्या होता है? अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। और मूल मात्रक यहाँ पे कहा जा रहा है, तो हम सिंपल में यही कह सकते हैं कि मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। समझ में आ गया ना? मतलब मूल राशियों के, ये सभी मूल राशियां हैं, तो मूल राशियों के जो मात्रक होंगे उसे हम मूल मात्रक कहेंगे। तो परिभाषा हम लिख दे रहे हैं कि हम ये लिखेंगे मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, या आप इसका दूसरा एग्जाम्पल, दूसरे परिभाषा भी कह सकते हैं कि ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं उसे हम मूल मात्रक कहते हैं।
देखिए मैंने आपसे बहुत बार कहा हुआ है कि परिभाषा का मतलब होता है कि वो वास्तव में है क्या उसके बारे में बताना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको समझ कर याद करना है, कभी भी रट्टा नहीं मारना है। और ये भी नहीं कहना है, कभी भी कोई भी टीचर आपसे पढ़ाते हैं तो वो मान लेते हैं उन्होंने कुछ अलग डेफिनेशन बताया, तो ऐसा नहीं समझना है कि जो अपने आप डेफिनेशन जानते हैं वो गलत है। देखिए अलग अलग तरीके से हम बता सकते हैं उसको परिभाषा। जैसे बताइए, हमने यहाँ पे कह दिया कि मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, ये हमने कहा। और अभी हमने कहा कि ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। दोनों में कुछ अगर हम देखें इस तरीके से सेंटेंस में तो कोई दोनों में बहुत ही अंतर है, ठीक है, परंतु अर्थ तो दोनों का एक ही है, अर्थ तो दोनों का एक ही है ना। तो यही कहा जा रहा है ऐसी राशियां, जहां राशि हमने लिखा है वहां पर केवल मात्रक आप कर देंगे तो मूल मात्रक का परिभाषा हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम कि देखिए अब इनका हम थोड़ा सा देख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो देखिए पहला, जो द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है, तो वो होता है किलोग्राम, ठीक है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है मीटर। जो इसका समय का मूल मात्रक क्या होता है, तो वो होता है सेकेंड। ताप का मात्रक होता है केल्विन, ये बात याद रखेंगे। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, मूल मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, कैंडिला, ठीक है। और पदार्थों की मात्रा का मात्रक होता है, मूल मात्रक क्या होते हैं, मोल होते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। अब इनका संकेत क्या होता है वो भी आप जान लीजिए कि इनको हम आगे तरीके से, हम ऐसे तो किलोग्राम को किलोग्राम लिखेंगे नहीं, तो संकेत रूप में हमें लिखना होता है। तो वो हम कैसे लिखेंगे, तो किलोग्राम है ना, तो इसको हम केजी से दर्शाते हैं, ये बात याद रखेंगे। मीटर को हम एम से, सेकेंड को हम एस से, केल्विन जो है इसको हम के से दर्शाते हैं, और एम्पियर को हम ए से, और कैंडिला को हम CD से दर्शाते हैं, और मूल जो है इसको हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। तो इस बात को भी आपको याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ये इस तरीके से आप देख लेंगे, 2 4 6 7, ये भी 7 ही है, ये भी 7 है। आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा इन्हीं मात्रकों से, ये जो राशियां आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हीं राशियों से हम बहुत सारी राशियां ज्ञात कर सकते हैं। जो भी आप राशियां इन सभी के अलावा जानते हैं, जैसे चाल, दूरी, विस्थापन, ये सभी क्या है, इन्हीं से निकल के वो सब आए हुए हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा, सोचिए कितनी राशियां भरी पड़ी हैं, उनमें से केवल इन 7 पर निर्भर वो सभी राशियां हैं। इसलिए हमने कहा कि ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ही नहीं होती हैं, वैसे राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद स्क्रीनशॉट, आशा करते हैं आपने ले लिया होगा। चलिए वीडियो अच्छा बन रहा है। अच्छा, मूल मात्रक, अब आप समझ गए होंगे कि मूल मात्रक या मूल राशियां क्या होती हैं। एग्जाम्पल आपको जो दिया गया था, ठीक है, द्रव्यमान, ताप, लंबाई जो दिया गया था, द्रव्यमान दिया गया था, विद्युत धारा था, ज्योति तीव्रता थी, पदार्थों की मात्रा, ये सभी जो क्या है, विद्युत जो क्या है, मूल राशियों के एग्जाम्पल थे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे पूरा क्या होता है, मूल राशियां 7 ही होती हैं, वो सब हमने आपको बता दिया। दूसरा होता है मूल जो क्या भौतिक राशियों के दूसरा जो प्रकार आता है वो होता है व्युत्पन्न राशियां, या व्युत्पन्न राशि हम कह सकते हैं। चलिए राशियां ही लिखते हैं क्योंकि एक तो है नहीं। तो व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। उसमें हमने बताया था, मूल राशियों में हमने कहा था कि ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं,
उसे हम मूल राशि कहते हैं। और यहाँ पे व्युत्पन्न राशियाँ मतलब ऐसी राशियाँ जो किसी अन्य राशियों पर, जो किसी अन्य हम नहीं कह सकते, हम कहेंगे कि मूल राशियों पर ही निर्भर होती हैं, उसे हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जो अभी हमने पढ़ा ना मूल राशियाँ, उसी पर निर्भर ये सभी व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। तो हम ऐसे ही कह सकते हैं कि ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल से समझाएंगे अभी हम आपको। हम लिखेंगे ऐसी राशियाँ जो किसी, जो मूल मात्रकों पर, हम ऐसे लिख देंगे, जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, राशियों पर निर्भर होती हैं, उसे मूल, सॉरी व्युत्पन्न राशि है ना, व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशियों का हमने परिभाषा लिख दिया है। ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं उसे हम मूल राशियों पर निर्भर होती हैं उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर देना चाहूँ तो आप दे सकते हैं, जो भी आप जानते हैं, जैसे चाल हो गया, दूरी हो गया, सॉरी हाँ दूरी भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उन सातों के अलावा कोई भी आप जानते हैं, जैसे बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, ये सभी आप आदि आप कर सकते हैं, ये सभी आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके मूल राशियों के एग्जाम्पल हैं। अब मैं कहूँगा कैसे सर, कैसे हैं आप अगर सोच रहे होंगे, तो देखिए हम कैसे प्रैक्टिकली आपको बताते हैं। मान लेते हैं एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वेग का, ये हम एग्जाम्पल ले लिए, पहला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, यही तो होता है ना, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो देखिए अगर हम इसका मात्रक निकालते हैं तो विस्थापन मतलब क्या है, विस्थापन मतलब तो लंबाई ही है ना। हम कहेंगे कि एक व्यक्ति यहाँ पे था और ये यहाँ से चलकर यहाँ तक आ गया, ये जो ए व्यक्ति है ये यहाँ से चलकर यहाँ पर चला आया, तो बताइए इसमें विस्थापन हुआ है, यहाँ से था और यहाँ पे चला आया, तो इसका मतलब विस्थापन जो क्या हुआ है, डी हुआ है, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई ना हम लेंगे। ठीक है, तो लंबाई की ही हम गणना करेंगे, वही हम कहेंगे विस्थापन है। तो वही कहा जा रहा है, विस्थापन क्या है, लंबाई ही है। लंबाई है कि नहीं है, तो बिल्कुल लंबाई है। तो देखिए ये जो लंबाई है, तो लंबाई विस्थापन का मात्रा क्या होता है, मीटर हो जाएगा। और जो समय है, समय बताइए, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो आप अगर देखिए, अगर मूल राशियों पर हम बात करें तो देखिए मूल राशि का समय है कि नहीं, तो देख रहे हैं ना कि वेग जो है वो समय पर निर्भर है। तो इसीलिए कहा जा रहा था कि समय पर निर्भर है, इसीलिए कहा जा रहा था कि ये जो राशियां हैं ये मूल राशियों पर निर्भर होंगे। और यदि मात्रक पे हम बात करें तो देखिए मीटर और सेकेंड, ये सभी मूल राशियां हैं कि नहीं है, मूल मात्रक हैं कि नहीं, तो यही कहा जा रहा है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, किसका, वेग का। तो मूल राशियाँ आपको समझ में आ गया, यहाँ से समय आ गया, तो मूल मात्रक आपको समझ में आ गया कि मीटर भी मूल मात्रक होते हैं या सेकेंड भी मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, दूसरा यदि और एग्जाम्पल से हम समझ लें, जैसे त्वरण है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो सिंपल वे में हम लिख सकते हैं वेग बटे समय लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं थोड़ा सा ये बात आप जानते हैं कि वेग का अभी हमने जाना है कि वेग क्या होता है, विस्थापन बटे, अब थोड़ा सा वेग छोड़ दीजिए, समय क्या है, मूल राशि है, समय आता है कि नहीं, तो इसका मतलब कि ये तो अभी से फिक्स हो गया कि जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा, मूल राशियों पर निर्भर हो रहा है, क्योंकि समय आ गया तो त्वरण भी मूल राशियाँ हैं। अब मात्रक पे यदि बात करें तो आप वेग का तो मात्रक आप छोड़ ही दीजिए, वेग का अभी हमने निकाला है मीटर प्रति सेकेंड, इसका आप छोड़ दीजिए, समय का मात्रक फिर से सेकेंड होगा कि नहीं, और ये मात्रक जो सेकेंड आ गया इसका मतलब क्या है, मूल मात्रक आ गया कि नहीं, तो मूल मात्रक ऊपर निर्भर हो गया। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि मूल राशियाँ ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं उसे हम मूल व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। और यदि मात्रक पे बात करें कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं,
तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे मात्रक, राशियों की जगह पर आप सिंपल वे में केवल लिखेंगे ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों पर, यहाँ पे केवल मूल मात्रकों पर निर्भर होती हैं, उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। जहाँ जहाँ राशियाँ लिखे हैं वहाँ वहाँ केवल मूल मात्रक आप कर देंगे। तो ऐसी मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर होती हैं उसे हम मूल मात्रक क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप ये दे देंगे। उसके बाद आते हैं हम आप तीसरे अपने पर, जो है पूरक मात्रक या पूरक राशियाँ। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तीसरा हमारा आता है पूरक राशियाँ। अब देखिए पूरक राशियाँ ये दोनों से अलग हैं। पूरक राशियों का मतलब होता है कि ऐसी राशियाँ जिसका मात्रक तो होता है परंतु विमाएँ नहीं होती, उसे हम पूरक मात्रक कहते हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पे लिख दूँ, ऐसी राशियाँ जिसकी या जिसका मात्रक तो होता है परंतु क्या होती हैं, विमाएँ नहीं होती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम पूरक राशियाँ कहते हैं। या पूरक मात्रक भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप पूरक मात्रक या आपसे कोई पूछता है या पूरक राशियाँ, तब भी आप यहाँ पे परिभाषा यही आप कहेंगे कि ऐसी। अब केवल यदि आपसे पूरक राशियाँ कहा जा रहा है तो ऐसी राशि आप लिखेंगे, और पूरक मात्रक आएगा तो आप कहेंगे ऐसे मात्रक जिसका मात्रक तो होता है, मतलब ऐसे मात्रक जिसके मतलब ऐसी राशि जिसका मात्रक तो होता है परंतु क्या होता है, विमाएँ नहीं होती, वैसे राशियों को हम पूरक मात्रक भी कहते हैं या पूरक राशियाँ भी। ये दोनों एक ही है, तो इसको आपको घबराना नहीं है। देखिए इसमें हमने कहा कि मात्रक होते हैं, ये हमने कहा कि मात्रक तो होंगे परंतु इसकी विमाएँ नहीं होंगी, विमाएँ नहीं होंगे, तो ऐसे राशियों को हम क्या कहेंगे, पूरक राशियाँ कहेंगे, ये ना हमने कहा। तो जैसे इसका सिंपल में कहने का मतलब जानते हैं क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल देकर ही समझा रहा हूँ। आप जानते होंगे कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ये बात आप जानते हैं। और चाप किसे कहते हैं, अब आप सोच रहे होंगे चाप बटे त्रिज्या, तो ये एक चाप है, तो देखिए यहाँ पे जो कोण बनता है वो थीटा है। और चाप हम किसे कहते हैं, इसी वाले को तो चाप कहते हैं ना, ये जितनी इसकी दूरी होगी या लंबाई हम कह सकते हैं, इसी को तो चाप कहते हैं। तो इसको भी हम किससे, लंबाई है तो इसको भी तो हम लंबाई से ही मापेंगे, मतलब मीटर से ही। तो चाप का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, त्रिज्या मतलब ये जो त्रिज्या है r है, तो इसका भी तो लंबाई से ही हम मापेंगे, तो इसका भी मात्रक मीटर हो जाएगा। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो इसका मात्रक मीटर तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब कोण का मात्रक तो नहीं होना चाहिए, कोण का मात्रक, इसका मतलब सूत्र के अनुसार कोण का मात्रक नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। कोण का तो मात्रक होता है, क्या होता है, कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। ये बात आपको पता होगा, कोण का मात्रक क्या होता है, कोण कहे या समतल कोण कहे, उसका मात्रक होता है रेडियन। परंतु मीटर से मीटर कट गया, तो जब एक आया तो इसका मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होगा सूत्र के अनुसार, परंतु होता है रेडियन। तो इसीलिए यहाँ पे सिंपल में यही कहा गया कि ऐसा कोई भी राशि जिसका मात्रक ना हो, परंतु मात्रक तो हो परंतु सूत्र के अनुसार ना हो, तो उसे भी हम पूरक राशियाँ कहेंगे। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं, या सिंपल में कह देंगे ऐसी राशियाँ जिसके मात्रक तो होते हैं, जैसे ये मात्रक रेडियन मात्रक तो है परंतु इसकी विमाएँ नहीं होंगी। अब बताइए इसकी विमाएँ क्या होगी, रेडियन का तो कोई विमा नहीं है, तो विमाएँ नहीं होंगी, तो ऐसे राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे। जो क्या है पूरक, जो क्या है कोण के, एक होता है समतल कोण और दूसरा को और होता है, पूरक राशियाँ दो होती हैं, समतल कोण या हम कोण कह सकते हैं, और दूसरा होता है घन कोण, या घन कोण को हम ठोस कोण के नाम से भी जानते हैं, और इसका मात्रक होता है स्टे रेडियन। ये बात को आपको याद रखना है।
कि घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन और कोण का मात्रक होता है रेडियन। घन कोण का मतलब यदि आप तरबूजा खरीदे होंगे तो तरबूजा जो लालमी हम कहते हैं भोजपुरी भाषा में, तो उसको क्या करते हैं आप कहे होंगे कि जैसे इस प्रकार ये कोई तरबूजा है, तो अब तरबूजा जो है इसको आप कहते हैं कि थोड़ा सा काट के हमें दिखाइए कि कैसा है, तो वो काटते हैं तो इस प्रकार ही काटेंगे, ठीक है। उसका 3 भाग ऐसे निकलेगा ऐसे, तो यहाँ पे जो तीनों बन रहा है, यहाँ पे जो कोण बनेगा उसी कोण को हम क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे जो कोण बनेगा उसी को हम स्टेरेडियन कहते हैं, मतलब घन कोण उसी को हम कहते हैं। और यहाँ पे जो कोण बनेगा उसी घन कोण कहेंगे, जिसे हम डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। घन कोण के बारे में आपको 12th में पढ़ना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है गॉस के प्रमेय में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्त, आगे जो भी टॉपिक होंगे उसको हम पढ़ाएंगे। और मैं यही कहूँगा कि आपको प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करना है। पहला ये वीडियो है, इसके बाद आपको रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है, आपको बेसिक से पढ़ाई करना है। और केमिस्ट्री का भी आपको वीडियो मिल ही रहा होगा, तो आप जाकर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ से फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास 11 की पढ़ाई कर सकते हैं। यदि कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपके पास मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।